हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में प्री मिड टर्म के थर्ड चैप्टर यानी कि चैप्टर 7 एयर वाटर एंड वेदर को एक्सप्लेन कराएंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों, आप अपनी बुक को पेज नंबर 53 लेसन नंबर 7 एयर वाटर एंड वेदर पर ओपन कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 एयर वाटर एंड वेदर। बच्चों, हम आपको इस चैप्टर में एयर के बारे में बताएंगे, वाटर के बारे में बताएंगे और वेदर के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर के बारे में कि एयर होती क्या है। ठीक है, चलिए। योर अंकल स्नोरस वाइल स्लीपिंग, द काइट फ्लाइज हायर एंड हायर इन द स्काई। बच्चों, क्या आपने अपने अंकल को जब सोते हैं वो खर्राटे लेते हुए देखा है, या फिर कोई पतंग जो है आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ती है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्वे, और जो पेड़ों की जो ब्रांच होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो उनमें जो खरखराहट होती है वो क्यों होती है। हाउ डू सच थिंग्स हैपन, यानी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और ऐसा कैसे होता है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। दिस हैपन बिकॉज ऑफ एयर। ये सब जो चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, ये सब एयर के कारण होती है। किसके कारण होती हैं? एयर के कारण। इनका रीज़न क्या होगा? एयर होगा, यानी कि एयर की वजह से ही ये सब होता है। जो भी पतंग होती है वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, इसका रीज़न भी क्या होगा? आपका एयर होगा। ठीक है, और जब सोते हैं जो खर्राटे लेते हैं उसका रीज़न भी क्या होगा? एयर होगा। जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, जब वो खरखराहट करती हैं तो उसका रीज़न भी क्या होता है? एयर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए। ए ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड्स अस बट वी कैन नॉट सी इट। भाई, जो आपने देखा होगा हमारे आसपास जो है एक एयर का कवर होता है, एक ब्लैंकेट होता है। ठीक है, और दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज ऑल्सो कॉल्ड एटमोसफियर। और इस ब्लैंकेट को क्या कहा जाता है? एटमोसफियर कहा जाता है। एटमोसफियर को हिंदी में क्या कहा जाता है? वायुमंडल। यानी कि इसमें एयर प्रेजेंट होती है। हमारे आसपास जो एयर का कवर होता है उसको क्या कहा जाता है? एटमोसफियर कहा जाता है। आगे, वी कैन ओनली फील एयर इफ इट मूव्स, यानी कि हम एयर को केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, जब वो चलती है। आपने देखा होगा जब एयर चलती है बस हम उसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है बच्चों, आगे। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और जो चलती हुई हवा होती है उसको क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। आगे, स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रिज। जब हवा धीरे धीरे चलती है तो इसको क्या कहा जाता है? ब्रिज कहा जाता है। वी इंजॉय द ब्रिज एट द बीच साइड। जब हम बीच साइड पर जाते हैं तब हम उस ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं, धीरे धीरे हवाएं चलती हैं, उस ब्रिज को हम इंजॉय करते हैं। आगे, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्ट्रोम। और जब हवा तेज चलती है तब इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोम कहा जाता है। स्ट्रोम मतलब आंधी। ठीक है, आगे। इलेक्ट्रिक पोल्स एंड कच्चा हाउस फॉल व्हेन देयर इज ए स्टॉर्म। भाई, जब आंधी चलती है तब जो बिजली के खंभे होते हैं वो, और जो कच्चे घर होते हैं वो आंधी में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। आगे आ जाइए। कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब क्या होता है कि भाई जो एयर है वो हमारी किस किस से मिलकर बनती है, यानी कि उसमें कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट होती हैं और क्या क्या होता है। आगे, एयर इज ए मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। भाई, जो एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं, और इनमें जो मेन गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, डस्ट एंड जर्म्स। और एयर में क्या होता है? वाटर वेपर भी होती है, डस्ट भी होती है और जर्म्स भी होती है। आगे आ जाइए। ब्रीदिंग इन या ब्रीदिंग इन। भाई, ब्रीद इन क्या का मतलब क्या होता है? भाई, आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो हम कुछ गैसों को अंदर लेते हैं। ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम कुछ गैसों को बाहर निकालते हैं। तो ब्रीद इन का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट गैसें लेते हैं, और वो इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी है इंपॉर्टेंट गैस? वो
ऑक्सीजन। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन एयर। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सभी क्या करते हैं? एयर में सांस लेते हैं। क्या करते हैं? एयर में सांस लेते हैं। एयर में क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। व्हेन प्लांट्स मेक देयर फूड। जब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। भाई जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और जब अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और इससे क्या होता है? जब वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो जो हमारे आसपास की जो एयर होती है वो क्या हो जाती है? क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है। आगे, एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन इन फ्रेश एंड क्लीन। भाई जो एयर होती है वो क्या काम करती है? यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे जो एयर होती है उसे क्या करती है? फ्रेश करती है, ताजी करती है और उसे साफ करती है। सच एयर फाउंड इन एरियाज वेयर देयर आर ए लॉट ऑफ ट्रीज सच एज पार्क्स। भाई जो हमारे आसपास जो एरिया होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर जो एयर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? साफ एयर होती है, फ्रेश एयर होती है। ठीक है, आगे आ जाइए। ब्रीद आउट। ब्रीद आउट का मतलब होता है, भाई मैंने अभी सांस लेने में मैंने दो प्रोसेस बताए थे। एक तो प्रोसेस था जब हम सांस को लेते हैं, ठीक है, वो कहलाता है ब्रीद इन। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो कहलाता है ब्रीद आउट। तो ये क्या होगा? हमने जब सांस ली थी तो हमने कौन सी गैस ली थी? ऑक्सीजन ली थी। अब हम सांस को छोड़ेंगे तो हम कौन सी गैस को छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी कि ब्रीद आउट। व्हेन यू ब्रीद आउट you give out a gas कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हम कौन सी गैस छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसको कौन ले लेता है? इसको ले लेते हैं प्लांट्स। प्लांट्स क्या काम करते हैं इसका? प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। यानी कि उनको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब होता है कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल होते हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप होती है। कैसी? जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जो प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ते हैं हम वो ऑक्सीजन सांस के द्वारा अपने अंदर ले लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी सांस में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए लेते हैं। यानी कि प्लांट्स भी हमें लाभ पहुंचाते हैं और हम भी प्लांट्स को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है इसमें ऑक्सीजन गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमें एनर्जी देती है खेलने के लिए और कोई भी काम करने के लिए। आगे आ जाइए। आगे आता है हमारा एयर दैट कंटेन्स ए हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई जो हमारी एयर होती है उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, क्या? यानी कि हमारी जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट और जम्स प्रेजेंट हो जाएं। जब हमारी एयर में ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट और जम्स प्रेजेंट हो जाएं तो हमारी जो एयर होती है वो कैसी हो जाती है? दूषित हो जाती है, यानी कि पॉल्यूटेड एयर हो जाती है वो। ठीक है, और ऐसी पॉल्यूटेड एयर कहाँ पर होती है? सच एयर इज फाउंड ऑन रोड्स दैट हैव हैवी ट्रैफिक एंड नियर फैक्ट्रीज। यानी कि ऐसी जो एयर होती है वो रोड पर होती है जहाँ पर हैवी ट्रैफिक होता है और जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उसके आसपास होती हैं। जिससे क्या होता है? ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस फॉल सिक। और वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या हो जाता है? इस पॉल्यूटेड एयर से बीमारियाँ हो जाती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए। प्लांट ट्रीज कैन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड प्रिवेंट पोल्यूशन।
और इस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़्यादा मात्रा हो रही है तो वो उसको अपने भोजन बनाने के लिए उसका यूज़ कर लेते हैं। इससे हमें हमारी जो एयर है वो क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे होंगे आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले बॉक्स में आ जाइए, जिसमें एक बैलून बना हुआ है, एयर बैलून बना हुआ है। ठीक है, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर सो इट राइजेज, इट मेक्स ए हॉट एयर बैलून राइजेज इन द स्काई। यानी कि जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है कोल्ड एयर से। समझ आया, जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है कोल्ड एयर से, इसीलिए जो एयर बैलून होता है वो उड़ने लगता है। ठीक है, आकाश में। आगे आ जाइए, सेकंड वाले बॉक्स में आ जाइए, एयर बिकम्स थिनर एज वी गो हायर, दिस इज वाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर ड्यूरिंग माउंटेन एक्सेप्ट कंडीशन। अब देखिए, जो पर्वतारोही होते हैं जब वो ऊंचे पर्वतों पर चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं जब वो पर्वतों पर चढ़ते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए, थर्ड बॉक्स में आ जाइए, एयर मूव्स थिंग्स, सेल बोट सेल इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग एयर। भाई जो एयर होती है वो क्या काम करती है, वो थिंग्स को मूव करने का काम करती है, यानी कि कोई भी चीज़ें होती हैं उनको चला देती है। सेल बोट सेल्स इन द डायरेक्शन, यानी कि जैसे कि सेल बोट होती है वो जहाँ पर भी मूविंग, जहाँ पर भी यानी कि जिस डायरेक्शन में भी हवा चलती है वो उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। आगे आ जाइए, साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, इफ़ यू वर टू विजिट द मून you would not be able to hear your companion because there is no air on the moon। भाई जो साउंड होता है, जो एयर होती है वो क्या काम करे, यानी कि जहाँ पर साउंड होगा वहीं पर वो ट्रेवल करती है एयर। ठीक है, अब जैसे कि जो मून होता है वहाँ पर क्या होता है, कोई भी आवाज़ नहीं आती, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए, वाटर। वाटर के बारे में बात करते हैं। भाई अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, एयर के बारे में। ठीक है, कि जो एयर होती है वो बहुत सारी गैसों से मिलके बनी हुई होती है, और उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए लेते हैं, और जब उनका भोजन बन जाता है तो वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम सांस लेने के रूप में अपने अंदर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं हम वाटर के बारे में। वी प्ले इन द रेन। भाई आप बारिश में तो खेले होंगे। ठीक है, वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए ग्लास, आप क्या करते हो, ग्लास में पानी लेकर पीते भी हो। वी स्विम इन द रिवर, और जो नदियाँ होती हैं उनमें तैरते भी हो। वी शेड टीयर्स, और जो हमारे आंसू होते हैं वो बहते भी हैं। ठीक है, यानी कि वाटर इज एवरीवेयर, जो पानी होता है वो सभी जगह प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इनसाइड अवर बॉडी एज वेल एज इन द एयर दैट वी ब्रीथ। यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें भी एयर के साथ, जब हम सांस लेते हैं एयर के साथ वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे आ जाइए, मोर देन 70% ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, सीज, रिवर, लेक, etc। यानी कि जो हमारी अर्थ होती है उसमें 70% पार्ट जो होता है हमारी अर्थ का वहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि जो ओशियन होते हैं, सीज होते हैं, रिवर, लेक, etc, इन सब रूप में वाटर प्रेजेंट होता है। यानी कि जो महासागर होते हैं, समुद्र होते हैं, नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, तो उन सब के रूप में वाटर प्रेजेंट होता है। मैनी एनिमल्स लाइव इन वाटर, और जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो पानी में, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, वाटर इज़ वेरी यूज़फुल। भाई जो पानी होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग,
क्लीनिंग, मोपिंग, वॉशिंग, बाथिंग, इरिगेशन etc। यानी कि वाटर का यूज़ हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए करते हैं भाई, जैसे पानी पीना है, खाना पकाना है, सफाई है, नहाना है और कपड़े धोने, यानी कि बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। हाउ इज़ वाटर बीइंग यूज्ड हियर डिस्कस। क्या आपने देखा है कि जब हम वाटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उसके नीचे देखिए, वाटर इज़ यूज्ड फॉर पुटिंग आउट फायर। यानी कि जो वाटर का यूज़ हम किस चीज़ में करते हैं भाई, जो आग होती है, जब आग लग जाती है तो आग को बुझाने में हम किसका यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटर इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो बिजली बनाई जाती है वो भी किसकी हेल्प से बनाई जाती है, वाटर की हेल्प से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आ जाइए। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। यानी कि जो वाटर होता है वो हमारा थ्री फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, आइस के रूप में, वाटर के रूप में और वाटर वेपर के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए। इन समर्स you put water into ice trays and store the ice tray in freezer. When you remove an ice tray, you find that the water has become hard ice. Water change into ice on cooling. This is called freezing. भाई गर्मियों में आपने देखा होगा कि आप जब अपने फ्रिज में बर्फ़ को जमाते हो, यानी कि जो बर्फ़ जमाने वाली जो ट्रे होती है उसमें आप क्या रखते हो, पानी करके रखते हो, और फिर कुछ समय बाद क्या देखते हो, उसमें वो जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बर्फ़ के टुकड़ों में। ठीक है, जब ठंडा हो जाता है तो वो किस फॉर्म में हो जाता है, आइस के रूप में, बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग कहा जाता है। यानी कि पानी से जब बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग कहा जाता है। आगे आ जाइए। यू टेक आउट ए फ्यू आइस क्यूब एंड समटाइम्स फॉरगेट इट, पुट द आइस ट्रे बैक इनटू द फ्रीजर। द आइस क्यूब लाइज आउटसाइड इन द वार्म weather and changes back into water. Ice change into water on heating. This is called melting. भाई फिर क्या काम करते हैं, जब वो बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, उस ट्रे में से उन आइस के टुकड़ों को निकाल लेते हैं और या तो फिर किसी गर्म मौसम में या फिर उसे हीट देकर जब हम उसे पिघलाते हैं तो ये प्रोसेस क्या होता है, आइस से यानी कि बर्फ़ से वो वाटर में चेंज हो जाता है, यानी कि बर्फ़ से पानी बन जाता है जब हम उसे हीट करते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग। क्या कहलाता है, मेल्टिंग, यानी कि पिघलना। ठीक है, आगे आ जाइए। इन विंटर, in winter you switch on the geyser to get hot water. The geyser heats water. You open the tap and fill your bucket with hot water. You notice a gas coming out of the hot water. This is steam or water vapor. Water changes into water vapor on heating. दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। भाई सर्दियों में क्या होता है, जब आप स्विच को ऑन करते हो तो आपके गीज़र से गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। गीज़र क्या काम करता है, पानी को गर्म कर देता है। ठीक है, जब आप टैप को ओपन करते हो तो उसमें जो हमारी जो बकेट होती है उसमें गर्म गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि ये गर्म पानी आता कहाँ से है, ये कैसे गर्म पानी हुआ। ठीक है, और इस गर्म पानी से क्या निकल रहा है, दिस इज स्टीम ऑफ और वाटर वेपर। यानी कि जब वो पानी आपकी बकेट में भर जाता है तब आप देखते हो कि उस पानी से भाप निकलती है। स्टीम मतलब भाप निकलना या फिर वाटर वेपर। ठीक है, तो यानी कि जब पानी से भाप बनती है, यानी कि वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। जब पानी को गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि जो पानी होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर में बदलना शुरू हो जाता है, भाप बननी शुरू हो जाती है। पानी से जब भाप बनने लगती है तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहा जाता है, यानी कि वाष्पन कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। If you look at the bathroom mirror, you will see drop the water on it. This happen because the bathroom mirror is cold. When the steam touch the cold mirror, it turns into water. Steam or water vapor changes into water on cooling. This is called condensation.
भाई जब आपने अपने बाथरूम में एक मिरर लगाया हुआ है, ठीक है, क्या आप देखते हो कि उस पे जो पानी की भाप कैसे बन जाती है? ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम उस पे मिरर पर अपने मुंह से जो भाप डालते हैं तो उस पर छोटी छोटी सी वाटर की बूंदें आ जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है उसका? चलिए मैं आपको बताती हूँ। भाई जैसे ही हम अपने मुंह से उस पर भाप डालते हैं मिरर पर, तो क्या होता है, जो कांच होता है, जो मिरर होता है, वो कैसा होता है, ठंडा होता है। ठीक है, कैसा होता है, ठंडा होता है। और जो हमारी भाप होती है वो गर्म होती है। और जैसे ही वो गर्म भाप ठंडे सरफेस पर या मिरर पर जब लगती है तो उसकी वाटर की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। ठीक है, यानी कि वाटर वेपर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, यानी कि भाप पानी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि स्टीम और वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन कूलिंग। जब भाप से पानी बनता है तब इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है, यानी कि संघनन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। भाई जो बर्फ होता है, पानी होता है, जो भाप होती है, ये तीन स्टेट होती हैं वाटर की। आइस जो होती है वो हार्ड होता है, जिसकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है और ये सॉलिड स्टेट होती है। वाटर जो होता है वो फ्लो भी हो जाता है, बह जाता है, लिक्विड होता है। और वाटर वेपर भी बह जाती है। ठीक है, और ये एयर के साथ मिक्स हो जाती है, ये क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, आगे आ जाइए वाटर साइकिल। भाई वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। वाटर साइकिल क्या है? ठीक है, वाटर कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। भाई जो वाटर होता है हम उसका बार बार यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, द वाटर साइकिल बिगिंस व्हेन द सन हीट्स द वाटर इन द वाटर bodies like ocean, seas, river, etc. As the water heats up, it rises into the air as water vapor. This is evaporation of water. भाई जो जब वाटर साइकिल शुरू होता है तब वो कैसे होता है, देखिए, जब वाटर साइकिल शुरू होगा तो हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि ओशियन, शीज, रिवर यानी कि समुद्र, महासागर, ये सब होते हैं, तो ये सन की लाइट में इवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब इनके पानी सूखने लगता है भाप के रूप में, भाप बननी शुरू हो जाती है और वो आकाश में चली जाती है। जब पानी से भाप बनती है तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहा जाता है। आगे, when the water vapor rises higher, it cool and turns into teeny water droplets that form cloud. और फिर ये जो ये इवापोरेशन होकर जब वाटर वेपर आकाश में जाती हैं तब ये वहाँ पर ठंडी हो जाती हैं और छोटी छोटी पानी की बूंदे की फॉर्म में बादलों में जमा हो जाती हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर। और बारिश के रूप में या फिर छोटे छोटे से जब आइस ड्रॉप्स होती हैं उनके रूप में ये नीचे धरती पर आना शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, कंडेंसेशन कहलाता है। और जब ये पानी नीचे धरती पर गिरता है फिर से ये इस समुद्र में फिर से ये समुद्र में आना शुरू हो जाते हैं। जो बारिश का पानी होता है वो समुद्र में, महासागरों में इकट्ठा हो जाता है और फिर दोबारा से ये इवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं। और ये पूरा साइकिल क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। ठीक है, और ये वाटर साइकिल जो होता है ये बार बार कंटिन्यू इसी तरीके से रोटेट होता रहता है। ठीक है, और जो हमारा वाटर साइकिल होता है उसमें इवापोरेशन, कंडेंसेशन और रेनफॉल और स्नोफॉल, ये तीनों प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे आ जाइए वेदर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में कि वेदर होता क्या है। भाई जो वेदर होता है वो क्या होता है, मौसम होता है। ठीक है, वेदर इज द साइट ऑफ द एटमोसफियर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम। भाई जो वेदर होता है वो एक एटमोसफियर की जो स्टेट होती है वो होता है। ठीक है, और एक दिन के समय में जो मौसम होता है, जो वेदर होता है वो कई बार बदलता है, अपने आप को बदलता रहता है। द सन, विंड एंड वाटर वेपर कॉजेस चेंजेस इन द वेदर। जो सन होता है, विंड होती है और वाटर वेपर होती है वो मौसम को बदलती रहती है।
बदलती रहती है। द वेदर कैन चेंज मैनी टाइम्स इन द डे, एक दिन में जो मौसम होता है वो कितनी ही बार बदलता है। वैन द सन इज़ वेरी हॉट, भाई जब सन बहुत तेज गर्म होता है तो इसको सनी डे बोलते हैं। द मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम इज कूलर एंड द सन रेज आर स्लैंटिंग, सुबह के समय और शाम के समय में ये थोड़ी ठंडक होती है, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो स्लैंटिंग फॉर्म में गिरती हैं। द सन इज ओवरहेड एट नून, और आफ्टर नून के समय में, दोपहर के समय में जो सन होता है वो हमारे सर के ऊपर होता है, इसलिए जो नून टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। When cloud cover the sky and the hide of the sun, जब बादल आते हैं, जब बादल कवर कर लेते हैं हमारे आकाश को और सूर्य को छिपा देते हैं, तब इसको क्लाउडी डे कहा जाता है। और ये जो बादल होते हैं ये फिर क्या करते हैं, बारिश देते हैं। जब ये बारिश देते हैं तब क्लाउडी डे कन्वर्ट हो जाता है रेनी डे में, यानी कि बारिश के मौसम में। वैन द विंडी ब्लोज इट इज़ विंडी डे, और जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं तब इसको विंडी डे कहा जाता है। वैन द विंडी ब्लो स्ट्रोंगली वी एक्सपीरियंस ए स्ट्रोम, और फिर जो ये विंडी जब हवाएं चलती हैं तब ये क्या हो जाती है, स्ट्रॉम में भी कन्वर्ट हो जाती है। और जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं वो ठंडर या फिर बिजली, यानी कि जब हवाओं के साथ साथ तूफान या फिर बिजलियां गरजती हैं तब इसको स्ट्रोमी डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमी डे कहा जाता है। वैन द विंडी ब्लो जेंटली वी गेट ए ब्रिज, और जब ये हवाएं सामान्य रूप से चलती हैं तब ब्रिज बनता है और इसको ब्रिजी डे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। हाउ ब्रिज इज फॉर्म, भाई ये जो ब्रिज होता है ये कैसे बनता है इसके बारे में बात करते हैं। द सन साइंस ब्राइटली एंड हीट द ग्राउंड, भाई जब सूर्य जो होता है बहुत तेज निकलता है ग्राउंड में, ठीक है, जब बहुत तेज निकलता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड में गर्माहट होती है, हीट देता है, हवाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म चलती हैं, तब होता है। हॉट एयर इज़ लाइट इट राइज, यानी कि बहुत तेज गर्म हवा चलती है और बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तब होता है। और जब कोल्ड एयर रसेस टू टेक इट्स प्लेस, और फिर इसी समय में बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, तब होता है ब्रिज टू ब्लो, यानी कि जब सूरज बहुत तेज निकलेगा तब लैंड ब्रिज होता है, और जो समुद्र के आसपास रात के समय होता है तो वो शी ब्रिज होता है, जब हवाएं ठंडी चले। जब हवाएं गर्म चलेंगी तो लैंड ब्रिज होता है, जब हवाएं ठंडी चलती हैं रात के समय में समुद्र के आसपास तो वो ब्रिज होता है, शी ब्रिज होता है। आगे आ जाइए सीज़न। अब सीज़न के बारे में बात करते हैं। भाई सीज़न भी बदलते हैं, ठीक है। वैन द डे आर सनी एंड हॉट फॉर मैनी मंथ, भाई आपने देखा होगा कि सनी और बहुत गर्म दिन होते हैं, कभी कभी क्या होता है बहुत तेज़ धूप उजला दिन निकलता है, गर्माहट होती है कुछ मंथ के लिए, और इनको क्या कहा जाता है, समर सीज़न कहा जाता है। और समर सीज़न में हम कपड़े कैसे पहनते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ताकि हमें ठंडक महसूस हो। आगे आ जाए, वैन द डे आर रेनी फॉर मैनी मंथ, और फिर कुछ समय तक क्या होता है, बारिश होती है। इसको क्या कहा जाता है, मानसून सीज़न कहा जाता है। और मानसून सीज़न में हम रेनकोट पहनते हैं ताकि हमें वो गीला होने से बचा सके। वैन द डे आर कोल्ड फॉर मैनी मंथ, और कुछ समय के लिए या कुछ महीनों के लिए ठंड होती है, इसको विंटर सीज़न कहा जाता है। और इसमें हम कौन से कपड़े पहनते हैं, जैसे कि जो जिनसे हमें गर्माहट मिल सके, जैसे कि जैकेट, स्वेटर, ताकि हमें ये गर्म रख सकें। आगे आ जाए, द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर सीजन, और जो स्प्रिंग सीजन होता है वो विंटर सीजन के बाद आता है। द एटमन सीजन कम्स आफ्टर समर से, और जो एटम्स यानी कि पतझड़ सीजन बोलते हैं इसको, जो कि समर सीजन के बाद आता है। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगी। बच्चों इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। मैंने हर बात इसमें छोटी छोटी जो बातें लिखी हुई थी वो मैंने आपको सभी समझाई हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।